ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर हमारी सभी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ सरलार्थ होते हैं। हर रोज प्रति शब्द पर रात 9 बजे लाइव प्रसारण होता है। हर शब्द पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें जो शब्द नंबर 115 तक बहुत अच्छे अच्छे विचार, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानी जन, विद्वान जन बहनें बहुत सुंदर भाव रखते हैं प्रति शब्द के पर। तो सभी बहनों के विचारों को लेकर जो हम सारांश रूप निकालते हैं, वो आज शब्द नंबर 115 में गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मैं आप गरीबी तन गुदड़ियो, मेरा कारण क्रिया देखो, बिंदो बेहोरो बेहोर विचारो, भूलस नाही लेखो। तो गुरु महाराज अपने आप को जो एक बात यहाँ पर गुरु महाराज ने हमें सचेत करते हुए बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान गुरु महाराज का इस शब्द के माध्यम से कि गुरु महाराज कहते हैं मैं आप गरीबी, मैं स्वयं तो गरीब नहीं हूँ, और तन गूदड़ियो, यह मेरा शरीर ही गूदड़ी जो ओढ़ने का आपके पास वस्त्र होता है, तो मेरा तो सब कुछ जो एक गूदड़ी का काम मेरा शरीर ही मेरी रक्षा करता है। और आगे गुरु महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मेरा कारण क्रिया देखो। कितना बड़ा ज्ञान गुरु महाराज ने दिया इस शब्द के माध्यम से कि आप इन जो सांसारिक चीज़ों के बारे में ही आप पूछ रहे हो। कभी पूछते हो गुरु महाराज का आपके पास होने के लिए गुदड़ी नहीं है, कभी कहते हो आसन नहीं है, कभी कहते हो कोई चीज़ ये नहीं है, कभी कहते हो योग सिद्धि आप किस तरीके की करते हो। तो अनेक जो जिज्ञासु आए और गुरु महाराज से तरह तरह के सवाल किए, और गुरु महाराज ने बड़े सहज होकर बहुत उत्तम से उत्तम ज्ञान सभी जिज्ञासुओं को दिए। तो ये प्राणी मात्र के लिए, पूर्ण मानव जाति के लिए गुरु महाराज ने बहुत बड़ा संदेश दिया। और इस शब्द का अगर हम थोड़ा सा ही ध्यान करें, कितना बड़ा गुरु महाराज ने ज्ञान दिया इस शब्द के माध्यम से कि मेरा कारण क्रिया देखो। तो गुरु महाराज हमें हमेशा यही कहते हैं कि आप सांसारिक विषयों में न पढ़कर, आपके सामने एक ऐसा उत्तम गुरु बैठा है, एक ऐसे परमात्मा के प्रति जो परम तत्व का ज्ञान देने वाले हैं, और हर रोज में इतने अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। और हम सांसारिक विषयों में पढ़े हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि कोई अगर अच्छा गुरु हमारे सामने बैठा है, हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहा है और अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो कम से कम हमें उनसे परम तत्व उस परमात्मा के बारे में पूछना चाहिए, न कि सांसारिक चीज़ों के बारे में। तो गुरु महाराज यहाँ पर कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जो आप लोग बाहर जो अपने शरीर और अपने सांसारिक क्रियाओं के बारे में ही सोचते हो, लेकिन मैं अपने शरीर के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, और इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो एक परम ज्योति है, मैं उनको ही देख रहा हूँ। और आप भी मेरे इस कारण क्रिया को, मेरे इस कार्य को देखो तो सही, जरा विचार तो करो। तो गुरु महाराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। और आगे गुरु महाराज कहते हैं बिंदो ब्योर ब्योर विचारो, भूलस नाही लेखो। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि यह परम तत्व जो बिंदु के रूप में जो बाहरी तत्वों पर विचार आप करते हो, तो अंत में जो सूक्ष्म बिंदु यानी वो शून्य ही बचता है, शून्य ही रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं आप कितना भी अपना ध्यान भी, अगर आप एक योग साधना के द्वारा ध्यान भी केंद्रित करते हो, तो भी आप उस बिंदु की ओर ही, जो ओम ध्वनि है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसे बिंदु के बारे में ही गुरु महाराज कहते हैं मैं तो उस बिंदु पर विचार करता हूँ, और यही मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको एक उच्च साधना बता रहा हूँ परमात्मा से मिलने का, जो आपकी अंतरात्मा के अंदर भी, हमारे हृदय के अंदर भी परमात्मा है। तो उसके बारे में यहाँ गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि आप भी उस शून्य, जो एक शून्य ही शेष बचता है, तो हमारे अंदर जब हम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर जब हम देखते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं वो आपको मैं एक ऐसा ब्यौरा पेश कर रहा हूँ आपके सामने, एक ऐसी जो बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसको याद करके और इसको आप विचार करके याद करके रखना हमेशा के लिए, कि मैं आपको एक बहुत जो एक उत्तम ज्ञान बता रहा हूँ, आप हृदय के अंदर परमात्मा को कैसे देख सकते हो। तो वो
बात गुरु महाराज कहते हैं कि आप उस परमात्मा जो हमारे अंदर भी जो परमात्मा है तो उसकी ओर आप अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो उस बिंदु को आप तभी देख पाओगे, क्योंकि शून्य में ही आपको दिखेगा, क्योंकि शून्य से ही शुरू हुई ये सृष्टि शून्य में ही वापस समा जाती है। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं मैं एक ऐसा लेखा जोखा, एक ऐसा विवरण आपको बता रहा हूँ, इसको आप भूल नहीं जाना। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि नदिये नीरू सागर हीरू पवना रूप फिरे परमेश्वर। तो यह परम तत्व जो सर्वत्र समाया हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं शून्य रूप में जो यह सब कुछ जो आप है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो नदियों में जल रूप में उसकी ही स्थिति होती है, जैसे नदी में तो नीर ही नीर होगा, वो सब कुछ उसका नीर ही होता है, वो एक तरीके से जैसे जल ही जल है तो वो जल की स्थिति ही है। तो ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे हम जल पीते हैं तभी हमें तृप्ति होती है, हमारा शरीर है तो वो भी जल के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जल तत्व से ही अपने शरीर का पोषण होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं सागर में हीरे के रूप में होती है। इस सागर में भी गुरु महाराज कहते हैं जो सार है सागर का वो हीरा ही होता है, क्योंकि सागर के मंथन के दौरान ही जो हमें जो 13 रतन मिले थे तो वो एक हीरे के रूप में जो सारे रतन थे तो वो एक सागर से ही हमें मिले। तो गुरु महाराज ने कहा कि सागर का भी जो सार था, क्योंकि जब सागर का मंथन हुआ था तब उनमें भी रतन निकले थे। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि उसका सार तो हीरा ही होता है, उसका तो सार हीरा ही है। ऐसे ही गुरु महाराज परमात्मा के बारे में बता रहे हैं कि पवना रूप फिरे परमेश्वर, पवन के रूप में सर्वत्र समाया हुआ है ईश्वर। हम अपनी खुली आंखों से उस वायु को नहीं देखते, किंतु स्पर्श से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है, और इसी हवा से ही हम सांस लेते हैं। श्वास के द्वारा अंदर जब हमारी जो वायु प्रवेश करती है तो उसी से ही अपने को जीवन शक्ति प्रदान होती है, उससे ही हम जीवित रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यही आपकी जो प्राण शक्ति जिसे हम जीते हैं, तो इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। तो गुरु महाराज कहते हैं इसी प्रकार से कण कण में उसकी सत्ता ही विद्यमान है, परंतु उसका जो साक्षात्कार है वो हमें इतनी जल्दी हमें सामने परमात्मा नहीं दिख सकते, और अगर हम चाहें तो परमात्मा का अनुभव हम अपने अंतरात्मा के द्वारा कर सकते हैं। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं बिंबे बेला निश्चल था गथा गुमज्ञा समागुते सरवर कितमीरू गहर गंभीरू। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं बहुत ही गंभीरता के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ, इतना उत्तम मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ कि बिंबे बेला जो ब्रह्म मुहूर्त में दिन में या जो हमारा जीवन की जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब सूर्य उदय होता है, ऐसी दिव्य बेला में ध्यान किया जाता है। तो गुरु जी कहते हैं कि उस समय जो दिव्य बेला में आप आसन लगाकर बैठते हो और अपनी जो अंतरात्मा में हम ध्यान लगाकर जब गुरु महाराज की माला फेरते हैं, गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं तब आपके अंदर जो एक दिव्य प्रकार की जो एक उमंग आनंद की जो लहर उठती है, उन लहरों के सागर में जो अमृत जल से स्नान जो किया जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये क्षणिक जो सुख है ये कोई तालाब से छोटे मोटे जल की भांति नहीं है। मैं तो आपको ऐसा उत्तम ज्ञान दे रहा हूँ कि आप अपने हृदय के अंदर उस अमृत रूपी आनंद की प्राप्ति तभी कर पाओगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा को याद करोगे। तो गुरु महाराज कहते हैं खिण एक सिद्ध पूरी विश्राम लियो अब जू मंडल भई आवाजू। तो गुरु महाराज का कहना है कि एक ही क्षण में, यहाँ पर गुरु महाराज अपनी बात परमात्मा की तरफ से बता रहे हैं कि जिस परमपिता परमात्मा ने गुरु जम्बेश्वर भगवान एक परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर इस धराधाम पर आए और हमें इतना उत्तम ज्ञान जो दिया। तो गुरु महाराज यहाँ पर यही बात कहते हैं कि एक ही क्षण में जो परमात्मा होते हैं वे पूरी सृष्टि का सार लेकर उसी सिद्धपुरी में विश्राम वापस ले लेते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं एक ही जो क्षण में वो पूरी सृष्टि का जो सार है वो परमात्मा ले लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जैसे हमारे जैसे जो
खुद गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी आपको उस परमपिता परमात्मा के कहने पर आकर जो ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं हमेशा के लिए यहाँ जो अपना आसन लगाकर यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं यहीं रह गया तो आपकी तरह जो सांसारिक विचारों में वो चीज़ें मेरे को भी हो सकती है, और अगर मैं यहीं रह गया तो फिर जो बार-बार जिस तरीके से जो संसार में जब भी धर्म की हानि होती है, तब गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा अपने प्रतिनिधि के तौर पर संसार में दिव्य आत्माओं को भेजते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं यहाँ इस संसार के विषय को सदा के लिए नहीं भोग सकता, तो क्योंकि जो संसार के दुखी लोग हैं उनको बार-बार सुख और ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं आता हूँ, और हमेशा के लिए यहाँ मैं नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर जो जीवों का कल्याण फिर बार-बार अगर मैं यहीं रह गया, और गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार से जो मैं लोगों को दुख से निकालने के लिए आया हूँ और उनके जीवों का कल्याण करने के लिए मैं आया हूँ। बाकी गुरु महाराज कहते हैं कि जो परमपिता परमात्मा के जो प्रतिनिधि के तौर पर में जैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान आए, तो वे तो हमेशा के लिए इस शून्य मंडल के राजा है, और परमपिता परमात्मा भी जो शून्य मंडल के राजा है, तो वे एक ही क्षण में सबका सार लेते हुए वापिस अपने उसी शून्य मंडल में वो वापिस अपना विश्राम लेते हैं। तो ये आज का शब्द नंबर 115 का सारांश रूप हमारे सामने आया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।